मौका दिया। आदरणीय साथियों, सर्वप्रथम समाज में जन्मे सभी महापुरुषों, सभी गुरु के श्री चरणों में नमन करते हुए, आदरणीय साथियों, जैसा आप सभी को अवगत है कि एमसीडी के अंदर ठेकेदारी प्रथा के लिए पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। 50-50 कर्मचारी 12 जोनों के अंदर लगाए जा रहे हैं। परंतु मैं सभी साथी जो यहाँ पे उपस्थित हैं, क्या ये जानना चाहता हूं, क्या हम लोग इतने कमजोर हो चुके हैं कि अपनी जो हमारी एक आय का साधन है, जो हमारी सरकारी नौकरी है, उसको ऐसे ही जान देंगे? नहीं जान देंगे। क्यों? क्योंकि इस नौकरी के तहत हमारे माता पिता ने, हमारे माँ बाप ने आज हमारे को पढ़ा लिखा के इतना काबिल कर दिया है कि हमने भी अपने बच्चों को काबिल कर दिया है। परंतु ये जिस तरीके से हथकर्मी कर रहे हैं, क्योंकि वक्ता बहुत सारी बातें बोल चुके हैं और रणजीत गागड़ जी ने भी समय कम दिया है, परंतु मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अब जो ठेकेदारी के खिलाफ जो आंदोलन है, वो आंदोलन चरम सीमा पर आएगा और जन आक्रोश रैली 12 जोनों के अंदर अब हम निकालने के लिए तैयार है साथियों। और साथियों, जैसा आप सभी को अवगत है कि सादरा साउथ, सादरा नॉर्थ और तमाम 12 जोनों के अंदर जो ये पहल चल रही है, जैसा हमने आश्वासन दिया भाई रणजीत गागड़ जी को, और वही आश्वासन हम कोर कमेटी को भी दे रहे हैं कि सारे साथी एक साथ आ जाओ। क्योंकि अब ये मूंछों की लड़ाई नहीं, पगड़ी की लड़ाई नहीं, कुर्ते की लड़ाई नहीं, ये समाज की लड़ाई है। और जब समाज एक होगा तो मैं ये नहीं मानता कि कोई बड़ी से बड़ी ताकत इस समाज के आगे आ सके, टक्कर ले सके, क्योंकि ये वही समाज है जो कोरेगांव का इतिहास जानता है। ये बड़ी समाज है जिसमें मातादीन 1857 की क्रांति के मातादीन वाल्मीकि साहब, जिन्होंने 1857 की क्रांति का प्रथम अध्याय लिखा था, ये वही कौम है जिस कौम को मार्शल कौम कहा जाता है। हम लोगों को तो सिर्फ हथियार उठाने की बात होती है कि भाई हथियार उठाओ। हम तो यहाँ पे अपना हथियार अगर डाउन कर दें तो इनको पता चल जाएगा कि दिल्ली कैसे कूड़ा कूड़ा हो सकती है। साथियों, 70 वार्डों के अंदर, 70 विधानसभाओं के अंदर और 250 वार्डों के अंदर हम अब ये दिखाएंगे कि आप अगर अपनी करनी पे हैं तो हम अपनी करनी पे क्या कर सकते हैं। अगर हम अपनी करनी पे आ गए तो जो ये साफ सुथरा जो वातावरण दिल्ली के नागरिकों को मिलता है, हम लोगों की ही देन है। क्योंकि ये सफाई कर्मचारी वो माँ है जो गोमूत्र सूत कर अपने बच्चे को क्लीन इन्वायरमेंट देती है, पर्यावरण देती है, और उसी के साथ अगर ऐसा अभद्र व्यवहार करेंगे, ठेकेदारी में लाएंगे। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक दिल्ली ऐसा है और एक महाराष्ट्र ऐसा है जिसके अंदर ठेकेदारी नहीं है। बाकी 27 स्टेटों के अंदर ठेकेदारी हो चुकी है। और अगर आज भी जागरूक नहीं हुए, आज भी खड़े नहीं हुए, आज भी लड़के संघर्ष नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं। आज बात जो हो रही है आपकी फसलों की नहीं, आपकी नस्लों की हो रही है साथियों। और नस्लों की जब बात आती है तो नस्लों की बातों पर तो मानने मनने को भी तैयार रहते हैं। ये तो हमारा रोजगार है। क्योंकि बड़े लोग कहते हैं बेटा पीठ पे लात मारियो, पेट पे लात मत मारियो। मगर ये प्रशासन जो आज पेट पे लात मारने की चलाकी कर रहा है, उस चलाकी को नजरअंदाज करते हुए हम लोग सभी साथी एकजुट होंगे। और अगर जो भी आएगा ये समाज देखेगा कि कौन लोग एक मंच पे आ रहा है और कौन लोग मंच पे नहीं आ रहा, और उसका मेरे हिसाब से सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो मेरा आप सभी साथियों से निवेदन है, क्योंकि बहुत सारे वक्ता बोल चुके हैं, बोलने को बहुत कुछ है, परंतु अभी बहुत सारे वक्ता हैं, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सभी साथियों से एक जोरदार नारा लगाते हैं, जय 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 भीम, जय 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 भीम। तलवार की नंगी धारों पर, तलवार की नंगी धारों पर जबकि आजादी पड़ती है, इतिहास उधर चल देता है जिस ओर जवानी चलती है, जिस ओर जवानी चलती है। साथियों, यहाँ पे सारे युवा साथी है और युवा कौन है, और अपना नारा, अपना संघर्ष हम लेके रहेंगे। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। अब 1 मिनट का समय